प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। मेरे यीशु मसीह ने आपको अच्छा भला चंगा रखा है, मैं विश्वास करता हूँ। चलिए आज के वचन के ऊपर मनन करेंगे। आज का मैसेज, जो विपत्ति पहले थी वो बाद में ना आए, इसलिए क्या करना है। जो विपत्ति पहले थी, अभी वो विपत्ति बाद में ना आए, इसलिए हमें क्या करना है। पवित्र बाइबल में से हम देखेंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हम निकालेंगे जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय हम देखेंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। यरूशलेम में एक भेड़ फाटक था। उसके पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। और वो कुंड को 5 ओसारे थे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, यानी जिनको पैरालिसिस हुआ है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। एक कुंड था, उसके 5 ओसारे थे, और वहां लंगड़े, अंधे, सूखे अंग वाले, बहुत सारे बीमार उस पानी हिलने की आशा में वहां रुकते थे। और वहां उस कुंड में 5 ओसारे थे। 5 ओसारे के बीच में वो कुंड में जो कोई पहला उतरता, नंबर 1, यानी जो कोई पहला उतरता वो चंगा होता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे देखेंगे। और कंडीशन ये थी कि बीमारी कौन सी भी रहे, पहला जो व्यक्ति था, पहले जो अंदर उतरा वही चंगा होता था। वो कंडीशन थी वहां पे। हालेलुया। और सबको आस थी कि कौन पहले उतरेगा और कौन चंगा होगा। सबको, जिसका उसको पड़ी थी कि कब चंगा होंगे, हम कब चंगा होंगे, पहला नंबर कैसे लगेगा। पानी की हिलने की आशा में वो वहां बैठे रहते थे। वचन 5, वहां एक मनुष्य था, उसी जगह पे उसी जगह पे मेरे प्यारे मसीह मसीह भाई बहनों, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। थोड़ा ध्यान दीजिए। 38 वर्ष से पड़ा हुआ है एक व्यक्ति, बीमार है, और वही कुंड के पास। और वो कुंड के पास, वो कुंड में 5 ओसारे हैं। और कंडीशन है वहां यह है कि जो पहले उतरेगा वही चंगा होगा। तो, तो बात को समझ में नहीं आई कि 38 वर्ष से एक मनुष्य वहां क्यों पड़ा है। सोचने वाली बात है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हम आगे देखेंगे वचन में। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, यीशु मसीह आए उसके पास। 38 साल का बीमार यीशु मसीह के पास नहीं गया, खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए। और उसे बहुत दिनों से इस हालत में पड़ा देखकर उससे यीशु मसीह ने पूछा,
क्या तू चंगा होना चाहता है? खुदा का कलाम मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आपसे कह रहा है कि क्या आप चंगे होना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो? क्या आप मसीह के एम्बेसडर बनना चाहते हो? क्या आप पवित्र जीवन जीना चाहते हो? यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा आप पवित्र बनो। क्या आप पवित्र बनना चाहते हो? क्या आप मसीह के जैसा बनना चाहते हो? क्या मसीह का चरित्र जो है आपके अंदर आप लाना चाहते हो? ये खुदावंद का कलाम आपसे आज कह रहा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। जिस तरह से 38 साल के रोगी को खुदावंद यीशु मसीह ने जाके खुद कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? ओ हालेलुया आमीन। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को 38 साल के बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब 38 साल से आप प्रॉब्लम में हो, जो आप साल भर से प्रॉब्लम में हो, 6 महीने से प्रॉब्लम हो, 20 साल से प्रॉब्लम हो, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मगर आप प्रॉब्लम में किस वजह से रुकते हो, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता, जल्दी आज हमारे समझ में नहीं आता। तो ये 38 साल का बीमार व्यक्ति यीशु मसीह से ये कह रहा है, मैं चाहता हूं तो चंगा होना, मगर मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे वहां तक पहुंचाए, वो कुंड के पास। हालेलुया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। 38 साल से ये बीमार व्यक्ति मनुष्य के ऊपर बिलीव करके बैठा था। अगर यही मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, हालेलुया, अगर यही व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता तो इसकी जिंदगी कब का चंगाई में बदल जाती। हालेलुया। यीशु ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने तुरंत उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी घड़ी वह मनुष्य, उसी घड़ी इंस्टेंट वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी क्या इच्छा है? आप चंगा होना चाहते हो? आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो? हालेलुया। आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो? क्या है आपकी इच्छा? आमीन, हालेलुया। जिस घड़ी यीशु मसीह ने कहा उसे अपनी खाट उठा और चल फिर, उसी घड़ी वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जिस खाट पे 38 साल से वो बीमार पड़ा था, जिस खाट पे वो 38 साल से ये सोच रहा था कि कोई मनुष्य मुझे लेके उस कुंड की तरफ फर्स्ट जाके उतारे, वो इंतजार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जिस बात का वो इंतजार कर रहा था, जिस खाट पर बैठ के उस जिस चीज का वो इंतजार कर रहा था, आज यीशु मसीह उसके जीवन में आने के बाद, यीशु मसीह उसके जीवन में आने के बाद जिस खाट पे वो 38 साल से बैठा है,
वही खाट को वो उठा के घूम रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह किसी के जीवन में आते हैं, तो इंसानों का जीवन बदलता है। इंसानों का धर्म नहीं बदलता, ना जात नहीं बदलती। उसी ठीक रीति से वो 38 साल के बीमार व्यक्ति का जीवन बदला। वो चंगा हो गया और जिस खटिया पे वो 38 साल से पड़ा हुआ था बीमार, चंगाई पाके उसी खटिया को वो उठा के अभी घूम रहा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। जब जिंदा खुदा यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, जब यीशु मसीह को आप खुदावंद करके कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, उस दिन से प्रॉब्लम आपके लिए बड़े नहीं होते, आपके लिए बड़ा होता है खुदावंद यीशु मसीह। जितने भी आपके प्रॉब्लम से, चाहे 38 साल से हो, चाहे कितने साल से हो, डजेंट मैटर, उस प्रॉब्लम को आप ऐसे ऐसा उठा के घूमोगे। हालेलुया। उसको फेस करोगे आप। हमारे खुदावंद यीशु मसीह हर एक प्रॉब्लम को आपको फेस करना सिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 10वें वचन में हम आएंगे, 10वीं आयत में। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। वहां के यहूदी लोगों ने व्यवस्था के हिसाब से बात की कि आज सब्त का दिन है। सब्त का दिन में और व्यवस्था में कुछ नियम थे कि सब्त के दिन कोई काम काज नहीं करता था। यहूदियों के पैटर्न के हिसाब से व्यवस्था में जो नियम थे, जो व्यवस्था में जो कानून लागू थे, उस कानून के हिसाब से वो बात कर रहे थे कि सब्त के दिन तुझे खाट उठाना अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। ये यहूदी लोगों ने उसे कहा। और उसने उन्हें उत्तर दिया, जो चंगा हुआ था 38 साल का बीमार व्यक्ति, रोगी, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये व्यक्ति कहता है, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे बोला कि अब खाट उठा और चल फिर। ये जीता जागता एक जिंदा सबूत है। एक बीमार व्यक्ति 38 साल से खुद के हाथ पैर भी हिला नहीं सकता, वही व्यक्ति अब चंगा होने के बाद जिंदा खुदा यीशु मसीह के ब्लेसिंग से वही खाट उठा के घूम रहा है। ये यहूदी लोगों को अच्छा नहीं दिखा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और उस व्यक्ति ने उत्तर में ये कहा कि जिसने मुझे चंगा किया है उसने ही कहा कि मुझे खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? उन यहूदी लोगों ने, जो चंगा हुआ था, उससे पूछा कि वह कौन व्यक्ति है जो तुझसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर? उसने उत्तर में कहा, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। जो 38 साल से बीमार, जो यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसे पता नहीं था यीशु मसीह के बारे में। जब यहूदी लोगों ने उसे पूछा कि कौन मनुष्य है वो तुझे जिसने चंगा किया, वो कौन है, उसने उत्तर कहा, वो कौन है उसे पता नहीं है। वो कौन है उसे पता नहीं है, ऐसा यहूदी लोगों को उसने कहा। वह नहीं जानता था। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वो जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिंदा खुदा यीशु मसीह वहां भीड़ होने के कारण वहां से निकल चुके थे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए, भेड़। यीशु मसीह का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कहता है, मेरी भेड़े मेरा आवाज सुनती हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह को भीड़ की जरूरत नहीं, भेड़ की जरूरत है। वो भेड़ आप आज बनना चाहते हो क्या? कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। यीशु मसीह की भेड़ आप बनना चाहते हो क्या? ये आज आपको तय करना है, अंगीकार करना है। भीड़ में शामिल होना या भेड़ होना है आपको।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको से कहने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हालेलुया। इन बातों के बाद, ये सारी बातें हो चुकी, इन बातों के बाद यीशु मसीह यीशु को मंदिर में मिला। मंदिर में जो 38 साल का जो रोगी था, ये सारी बातें होने के बाद, ये सारी घटनाएं होने के बाद, वो चंगा होने के बाद ऐसी सिचुएशन आई कि वह यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, प्यारे मसीह भाई बहनों, अभी मेन पॉइंट के ऊपर मैं आ रहा हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। यीशु ने उससे कहा, देख, हालेलुया, यीशु ने 38 साल के रोगी को जो चंगा हो गया था, उससे कहा, देख, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कान खोल के सुनो। जब परमेश्वर ने आपका जीवन बदला, जब परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, जब परमेश्वर ने आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, जब परमेश्वर ने आपके हर एक नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल दिया, जब परमेश्वर ने आपका जीवन बदल दिया, जब परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी, तो जो परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का रास्ता बताया, वो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, हालेलुया, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। मैं रिपीट कहता हूं, फिर से पाप मत करना मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। यीशु मसीह डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्य के वैद्य क्यों बोला जाता है? इस सृजनहार को, सृष्टि के सृजनहार को, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, सारे गैलेक्सी के निर्माण करता यीशु मसीह को डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्य के वैद्य कहा गया। हालेलुया। ये वजह है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। यीशु ने उसको कहा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। यीशु ने उसको ऐसा चंगा किया। चंगाई के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई, तो यीशु ने उसको ऐसा फार्मूला बताया कि देख, अब तू चंगा हो गया है, फिर से अगर ये विपत्ति तुझे नहीं चाहिए, तो पाप की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना और पाप कभी करना नहीं। हालेलुया। ये फार्मूला यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर है, हमारे खुदावंद ऐसे डॉक्टर हैं जो बीमारी ठीक भी करते हैं, और वही बीमारी बाद में नहीं आना बोल के उसके टैबलेट भी बताते हैं। हालेलुया। उसका फार्मूला भी यीशु ने बताया कि फिर से पाप मत करना। अगर पाप किए तो इससे भारी, जो पहले वो 38 साल से उसके ऊपर विपत्ति पड़ी थी, उससे भयानक विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी, ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस मैसेज से आज हमें यह समझना जरूरी है, जब हम यीशु मसीह में आए, जब हमारा उद्धार हुआ, यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं, जैसा आप पवित्र बनो। तो हमारा काम है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो हमने गलत चीजें छोड़ी हैं, जो हमने, पहले हम सिगरेट पीते सिगरेट छोड़ दिया, पहले हम नशा करते थे नशा छोड़ दिया, पहले हम व्यभिचार करते थे व्यभिचार छोड़ दिया, पहले हम गलत काम करते थे गलत काम छोड़ दिए। ये सारे जितने भी अनवांटेड हम काम करते थे, जितने भी गलत हम काम करते थे, वो सब हमने छोड़ दिया जिस दिन से हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया। और वही रास्ते हम अगर फिर से जा रहे हैं, गलत रास्ते, तो जो विपत्तियां, जो प्रॉब्लम जो हमारे जिंदगी में क्रिएट हुए थे पहले, उससे भी भयानक सिचुएशन, बेकार, और हर एक प्रॉब्लम उससे भी तेजी से, भयानक रीति से हमारे जिंदगी में आ सकती है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। इसलिए यीशु ने कहा, एक बार अगर हमें चंगाई मिले, एक बार हमारा अगर उद्धार हो गया है, तो हमारे जीवन में पवित्रता चाहिए। वही रिपीट रिपीट
वही दुनियादारी में जाना हमारा काम नहीं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। यीशु के वचनों पर चलना, यीशु के वचनों पर मनन करना, प्रेयर लाइफ हमारा चाहिए, प्रेयर का रूटीन हमारा ज़बरदस्त चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हम दिन-रात प्रेयर में चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे 15वीं आयत में जाएँगे। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है, यीशु है, यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजनी चाहिए, इस बात पे ताली बजनी चाहिए। हालेलुया। वो 38 साल के रोगी को जब यीशु मसीह मंदिर में मिलते हैं और यीशु ने उससे कहा, सारी डिस्कस हुई, देख तू चंगा हो गया है, अभी पाप मत करना, अगर पाप अगर करता है तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ सकती है। आप पढ़ेंगे ऐसा यीशु मसीह ने कहा और वो जान गया कि वो यीशु है, वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो उसे समझ आया और उसने तुरंत जाके सुसमाचार बोला, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने आपको चंगाई दी है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्य का वैद्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है कह के उसने सुसमाचार बांटा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आशा करता हूँ आज के वचन से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिली है। आपके जीवन में बहुत सारा कार्य हो चुका है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और यीशु मसीह के वचनों पे चलो, यीशु मसीह के वचनों को ऐसा दिल में, जैसा दावीद राजा कहते हैं, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं इसलिए तेरे कलाम को, तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। यही रीति से परमेश्वर का, खुदावंद का कलाम पाक अपने हृदय में रखना बहुत जरूरी है। उस वचन पे चलना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। पहले के नियम में जो 5 ओसारे थे, जो कुंड था, जो पहला व्यक्ति था, जो पहला व्यक्ति उसमें उतरता था वो चंगा होता था। आज यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई प्राप्त हुई मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे वास्ते कोड़े खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज जो हमें मिलनी थी सजा, वो यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले क्रूस पे यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिया, उसका पाक लहू बहा के मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। ये चीजों को हमें भूलना नहीं है, परमेश्वर में बढ़ना है, दूसरों को भी सुसमाचार बांटना है। और इस मैसेज से आज हमें यही समझ में आता है कि एक बार हमें जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को हम व्यर्थ जाने ना दे। एक बार हम जो उद्धार पा चुके हैं, उस उद्धार का हम उपयोग अच्छी रीति से करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। हालेलुया। ताकि और भी लोग ये मैसेज सुन के यीशु मसीह को अंगीकार करें और उस वचन को फॉलो करें। ये हालेलुया, ये पावरफुल वचन आज का। इस वचन से हम ढेर सारा कुछ सीख सकते हैं मेरे प्यारे मसीह भाइयों। हालेलुया। आशा करता हूँ ये मैसेज आपको आज समझा और खुदावंद यीशु मसीह ने आपके जीवन में बहुत सारा कार्य किया है, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और जाते-जाते मैसेज के अंत में एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाप मत करना, पाप मत करना। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जय। आमीन।